नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुल्क में कोरोना का कहर इख्तियार कर रहा है। संगीन सूरत हाल, 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए कई सारे मामले। बिहार हुकूमत का बड़ा फैसला, मदरसों में ज़ेर तालीम लड़कियों को मिलेगा वजीफा। यूपी कोरोना नामी बच्ची के बाद लॉकडाउन नामी बच्चे की पैदाइश। राहुल गांधी ने अमेठी के लिए भेजी इमदाद। मजदूर बहरान पर कपिल सिब्बल का हुकूमत पर हमला। कैंसर अस्पताल के डॉक्टर में भी कोरोना का इन्फेक्शन, अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। मजदूरों से इज्जत से पेश आए, वो हिंदुस्तान की तामीर करते हैं, कांग्रेस का बयान। दारुल उलूम देवबंद ने सीएम योगी को लिखा खत, एक इमारत में आइसोलेशन वार्ड बनाने की पेशकश। लॉकडाउन, हिंदुस्तान नेपाल सरहद पर 22 घंटे नो मेंस लैंड में बंद रहे 326 नेपाली शहरी। मेघालय में सेहत की बुनियाद पर शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी। कोरोना, उत्तर प्रदेश में 2 मुतासिरीन की मौत, एक की हालत नाजुक। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद कारोबार में तेजी, हवावे की आमदनी $123 बिलियन। तुर्क सदर ने किया कोरोना मुतासिरीन की मदद के लिए 7 माह की तनख्वाह का दिया। अमेरिका में एक दिन में 800 हलाकतें, पूरी दुनिया में 42,000 से ज्यादा। 20 साल के बाद तालिबान का वफदार हुकूमत काबुल में। ये घड़ी इम्तिहान की घड़ी है, दुनिया एक बुनियादी तब्दीली के लम्हे से गुजर रही है, कालन का बयान। जनूबी ईरान में सैलाब, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। शाम असद फोर्सेस जेर कब्जा इलाकों में लूटमार का बाजार गर्म रखे हुए है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया जा रहा है और किया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। हमारी वीडियोस की लिंक्स को ज़्यादा तादाद में फैलाने की कोशिश करें। नए अफराद को सीधी बात से जोड़ें ताकि सच, हक़ और उसके हक़ाइक़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे मिशन में शामिल होकर के इदारे को हर एतबार से आप हजरात मजबूत करें, इमदाद करें, जैसे भी मुमकिन हो सके। बहरकैफ पहली खबर है, नई दिल्ली से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कल से आज तक कोरोना वायरस के 386 नए मामले सामने आने के बाद इससे इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़कर 1637 हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद 38 हो गई है। इनमें मौत के 3 नए मामले हैं और कोरोना वायरस के 132 लोग ठीक हो चुके हैं। अब खबर बिहार से। बिहार में मदरसों पर हुकूमत मेहरबान नजर आ रही है। मदारिस के तालीमी मेयार को दुरुस्त करने और ख़ासतौर से तालिबात को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के ताल्लुक से हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 1 से 5 तक की तालिबात को 600 रुपये, 6 से 8वीं तक की तालिबात को 1200 रुपये और 10वीं से 12वीं तक की तालिबात को 1800 रुपये वजीफा देने का फैसला लिया गया है। इस ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से अलाटमेंट कर दिया गया है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने हुकूमत के इस इक़दामात की सताइश की है और कहा कि हुकूमत के इस फैसले से मदारिस में पढ़ने वाले हज़ारों गरीब बच्चियों को फ़ायदा होगा। अब खबर नई दिल्ली से। हर किसी की ख्वाहिश है कि कोरोना और लॉकडाउन दुनिया से चले जाए और कभी वापसी ना करें, ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें हमेशा के लिए अपने घरों में रखने जा रहे हैं। पीर के रोज देवरिया जिला के कोखंदू गांव में पैदा होने वाले एक बच्चे को उसके वालिदैन ने लॉकडाउन का नाम दे दिया है। बच्चे के वालिद पवन कुमार ने कहा कि ये लॉकडाउन के दौरान पैदा हुआ। हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कोरोना वबा से नजात के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद करने की कोशिशों की तारीफ करते हैं। चूंकि लॉकडाउन कौमी मफाद में है, लिहाजा हमने इस बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा है। पवन ने कहा, हमने लॉकडाउन हटाने तक नवजायदा की खुशी में होने वाली तकरीबात और रसूमात को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते गोरखपुर में जनता कर्फ्यू के दिन पैदा होने वाली बच्ची का नाम उसके चचा ने कोरोना रख दिया था। बच्ची के चचा नितेश त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने मुहलिक वायरस फैल जाने के बाद बच्ची का नाम कोरोना रखने का फैसला किया, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। गाँव में पैदा होने वाली ये बच्ची इलाके में मौजूए बहस बनी हुई है, सिर्फ नाम की वजह से।
अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस के बढ़ते असर की वजह से मुल्क में लॉकडाउन जारी है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने को कहा गया है, लेकिन इस दौरान योमिया मजदूरों को मुतादिद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने इस मामले पर मोदी हुकूमत पर तंज किया है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदुस्तान की 2 तस्वीर पेश करके मौजूदा सूरत हाल को बयान किया है। इधर राहुल गांधी ने अमेठी के अवाम के लिए इमदाद रवाना की है। अमेठी से इंतखाबी शिकस्त के बावजूद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का इस खित्ते से लगाव कम नहीं हुआ और उन्होंने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करने वाले यहाँ के गरीब लोगों की मदद की है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस की जद में डॉक्टरों के आने की खबरें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और ये बहुत फिक्रंगेज अम्र है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली के दिलशाद गार्डन वाक़ दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल के एक डॉक्टर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया है, जिसके बाद फौरी कदम उठाते हुए अस्पताल को सील कर दिया गया और फिर उसे सैनिटाइज किया गया है। दिल्ली में किसी डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने का एक तीसरा मामला है। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक के 2 डॉक्टरों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। अब खबर देवबंद से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात और इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लगातार हो रहे अमवात के पेश नजर कई समाजी और मिली तंजीमें मदद के लिए सामने आई हैं। दारुल उलूम देवबंद ने भी मुल्क में पैदा मुश्किल हालात को देखते हुए योगी हुकूमत को खत लिखकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर यूपी के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा है कि इदारा अपनी एक इमारत को आइसोलेशन वार्ड बनाने की पेशकश करता है। अब खबर नेपाल बॉर्डर से। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी सरहदें सील हैं। इसकी वजह से हिंदुस्तान से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे 326 नेपाली मजदूर 22 घंटे तक बॉर्डर नो मेंस लैंड पर कैद रहे। इनको नेपाली सिक्योरिटी एहलकारों ने नेपाल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। वो वापस हिंदुस्तानी सरहद में भी नहीं आ पा रहे थे। मंगल की रात 8:30 पर इन नेपाली मजदूरों को हिंदुस्तानी सरहद में लाकर नौतनवा इंटर कॉलेज के ले जाया गया है। सोमवार की रात जब इन नेपाली शहरों ने नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की, तब नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने उन पर लाठीचार्ज किया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने नारेबाजी की थी। इधर 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी भी नेपाली सरहद में फंसे हुए हैं, जिनको बॉर्डर से हटाकर नेपाल के अंदर ले जाया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनजर मुल्क भर में गुज़िश्ता 25 मार्च से नाफिज लॉकडाउन को 8 दिन हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में इस वबा के इन्फेक्शन के अब तक 2 मामले दर्ज किए गए। लॉकडाउन के मद्देनजर आसाम ने जहां गरीबों को राहत देने के मकसद से कुछ ऐलान किए, वहीं मेघालय में रियासती सरकार ने सेहत की बुनियाद पर जरूरतमंदों को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। वायरस से उत्तर प्रदेश में बुध को 2 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। पहला मामला गोरखपुर का है, जबकि दूसरा मामला मेरठ का। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद 100 के पार हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले नोएडा से हैं। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 35 हो चुकी है और इस वबा के इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 1397 हो गई है। अब खबर हवावे से। हवावे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर अमेरिका की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी और तकनीकी साजो सामान के साथ चीनी हुकूमत के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगाया जाता है और इसी वजह से ट्रंप इंतजामिया ने इस कंपनी पर कई तरह की कारोबारी पाबंदियां भी लगा रखी हैं। हवावे ताहम अपने खिलाफ इन इल्जामात की सिरे से तस्दीद करती है। उसका कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने इसके खिलाफ पाबंदियां इसलिए लगाई हैं कि अमरीकी टेलीकॉम इदारों को बिलवास्ता कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। हवावे की तरफ से आज मंगल 31 मार्च के रोज बताया गया कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद गुज़िश्ता बरस इसके कारोबार में 2018 ईस्वी के मुकाबले में 19.1% का इजाफा हुआ है। अब खबर अंकारा से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कोरोना वायरस से निपटने और वबा से मुतासिर अफराद की मदद के लिए कौमी फंड का क़याम करते हुए अपनी 7 माह की तनख्वाह फंड में जमा करा दी है। कोरोना के मरीज इस वक्त इस्लामी ममालिक ईरान के बाद सबसे ज्यादा तुर्की में है और वहां 31 मार्च की सुबह तक मरीजों की तादाद 10,827 तक जा पहुंची थी, जबकि वहां कोरोना से हलाकतों की तादाद भी बढ़कर 168 तक जा पहुंची है। कोरोना से निपटने के लिए तुर्की ने भी जुज़वी लॉकडाउन का निफाज कर रखा है, जबकि तालीमी इदारों समेत कारोबारी इदारों को बंद कर दिया गया और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। तुर्क खबर रसा एजेंसी अनातोलो के मुताबिक तुर्क सदर ने 30 मार्च को कोरोना से मुतासरा गरीब अफराद के लिए कौमी फंड कायम करने का ऐलान किया और साथ ही सदर ने इस फंड में अपनी 7 माह की तनख्वाह जमा करवाने का भी ऐलान किया।
खबर अमेरिका से। अमेरिका में मंगल को कोरोना वायरस से अमवात में तेजी से इजाफा हुआ है और 800 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जबकि पूरी दुनिया में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 42,000 से ज्यादा हो गई। वाज़ेह रहे पूरी दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 8.5 लाख से ज्यादा हो गई। इटली में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 12,000 से ज्यादा, जबकि फ्रांस में हलाकतों की तादाद अब चीन से ज्यादा। स्पेन में जहां हलाक होने वालों की तादाद 8,000 से ज्यादा है, वहीं फ्रांस में तादाद 3,500 से जायद हो चुकी है। ईरान में ये तादाद 2,898 हो गई और हिंदुस्तान में मुतासिरीन की तादाद में भी इजाफे का रुझान जारी है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद पहली बार 3 रुकनी तालिबान वफ्द असीरों के तबादले पर मुज़ाकरात के लिए दारुल हुकूमत काबुल आया है। अफगान कौमी सलामती शुरा की जानिब से जारी करदा ऐलान में बता दिया गया है कि मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं और हुक्काम के दरमियान पहली टेक्निकी बातचीत हो चुकी है। असीरों के तबादले के मामले पर गौर किए जाने की तौज़ीह करने वाले एलामिया में बताया गया है कि मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदारती दफ्तर के तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि नेटो के रुकन मुल्क की हैसियत से तुर्की रुकन ममालिक के साथ जिस इत्तेहाद व ताउन का मुजाहरा कर रहा है, रुकन ममालिक की तरफ से भी ऐसी इत्तेहाद व ताउन का मुंतजिर है। कालन ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग की उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने इटली और स्पेन के लिए तिब्बी इमदादी सामान ले जाने वाले तुर्क मुसल्लह अफवाज की तैयारी की तस्वीर शेयर की है और तुर्की को नेटो इत्तेहाद की मिसाल के तौर पर पेश किया है। अब खबर ईरान से। जनूबी ईरान में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब के बाइस हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। हंगामी इमदाद कमीशन के तर्जुमान मुज्तबा खालिदी ने बताया कि सैलाब की तबाहकारियों से फारस में 11, हरमुजगान में 3, कुम में 3, सेस्तान बलूचिस्तान में 2, बूशहर में 1 और खुजिस्तान में 1 शख्स हलाक हुआ है। अब खबर शाम से। शाम में असद फोर्सेस और ईरानी हिमायत के हामिल दहशतगर्द ग्रुपों पर मुश्तमिल इंतजामी फोर्सेस इदलिब टेंशन फ्री जोन में अपने जेर कब्जा रिहायशी इलाकों में लूट मार कर रही है। मकामी जराये से मौसूला मालूमात के मुताबिक हालिया महीनों में इंतजामी फोर्सेस इदलिब के जुनूब में हमले करके रिहायशियों को हिजरत पर मजबूर कर रही हैं और जेर कब्जा इलाकों में लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।